नहीं, आप बेफालतू की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कोर्ट में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है कि रोहिणी घावरी के समर्थक अब चंद्रशेखर आज़ाद के सभाओं में पहुंच रहे हैं, वहां हंगामा कर रहे हैं, वहां बवाल काट रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के बस्ती में। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रबुद्ध सम्मेलन करने पहुंचे थे और वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ भी आई हुई थी। जैसे ही ये सम्मेलन शुरू हुआ तभी वहां एक हंगामा खड़ा हो गया। कुछ महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच गईं और चंद्रशेखर आज़ाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगीं। माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और भीम आर्मी के लोगों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। एक तरफ ये महिलाएं चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी की मांग कर रही थीं, तो वहीं पर भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक कह रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये बीजेपी आरएसएस द्वारा प्लांटेड हैं। बीजेपी आरएसएस चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से एक नया बयान दिया और उस बयान के बाद रोहिणी घावरी ने फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पर पलटवार किया। तो सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस्ती से आई हैं तस्वीरें, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मेलन में जमकर महिलाओं ने बवाल काटा है। रोहिणी घावरी समर्थक महिलाओं ने यहाँ पर बवाल काटा है। यहाँ देखिए आप, इन लोगों ने हाथों में तख्तियाँ ले रखी हैं और इन तख्तियों पर चंद्रशेखर आज़ाद को जेल भेजो, जेल भेजो, इस तरह की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ़ आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे थे। और जैसे ही इनका सामना भीम आर्मी के लोगों से हुआ, भीम आर्मी की महिलाओं ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला और इन महिलाओं को सभा से वापस खदेड़ दिया गया। रोहिणी घावरी के लिए सड़क पर उतरने वाली महिलाओं ने किस तरीके से विरोध किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, पहले ये सुनिए आप। उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्या? क्योंकि वो एक नंबर का आदमी है, बलात्कारी आदमी है और उसको संरक्षण इस तरीके से दिया जा रहा है, हम लोग को भगाया जा रहा है, हम लोग कुत्ते बिल्ली हैं। तो ये महिलाएं चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। जाहिर तौर से ये रोहिणी घावरी के लिए एक सहानुभूति प्रकट कर रही हैं। इस समय रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद के मसले पर समाज जो है दो गुटों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। कोई रोहिणी घावरी के समर्थन में है तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है, कोई रोहिणी घावरी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है। अब देखिए भीम आर्मी के लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर क्या कुछ कहा, इन महिलाओं को लेकर क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भीम आर्मी के लोगों ने साफ तौर से कह दिया है कि ये जो महिलाएं हैं ये बीजेपी आरएसएस द्वारा भेजी गई महिलाएं हैं, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम किया जा सके। देखिए ज़रा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम करने का बीजेपी की साजिश है। बवाल कराना चाहते हैं। वैसे इस पूरे मसले पर चंद्रशेखर आज़ाद पहले बयान दे चुके हैं। साफ तौर से उन्होंने पहले ही कहा था ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं एक महिला का अपमान नहीं करना चाहता, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। ये बयान वो पहले दे चुके हैं। एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया महिलाएं क्यों विरोध कर रही हैं आपका और महिलाएं क्यों आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, उस लड़की से आपका क्या रिश्ता था, क्यों वो आप पर आरोप लगा रही, तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से क्या कुछ कहा है। मैं तो जवाब दे चुका हूँ। मैं तो मैं मीडिया से भाग रहा हूँ क्या? मैं हर जगह जवाब दे रहा हूँ कि किसी महिला के सम्मान का विषय आप बताओ, मुझे सड़क पे बोलना चाहिए या कोर्ट में बोलना चाहिए, आप बताओ। आप भी सब परिवार के लोग हैं, तो मैंने कहा कि मैं कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ
ये इस तरह के जो लोग हैं जो मुझे घिरना चाहते हैं, आने वाले समय में इनको खुद एहसास हो जाएगा घिरना किसे। नहीं, आप बेफालतू की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कोर्ट में अगर आपके साथ कोई विवाद हुआ तो कहाँ जाओगे, या सोशल मीडिया से आप लड़ाई लड़ लोगे, आप बताओ। तो उत्तर प्रदेश के हाल पे हमें चर्चा करनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि इस मामले में मैं सड़क पर कोई भी बयान नहीं देना चाहता, मैं इस मामले में कोर्ट में ही अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन कोर्ट में अपना पक्ष चंद्रशेखर आज़ाद तब रखेंगे जब ये मामला कोर्ट में जाएगा। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं कराया गया है रोहिणी घावरी की तरफ से। वहीं रोहिणी घावरी ने एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पर पलटवार किया है। एक्स पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी ने फिर से चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर आरोप लगाए। लिखा क्या देखिए, चंद्रशेखर ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, साथ रहे, लेकिन लगा कि सामाजिक राजनीतिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में देके दिखाना अब। क्यों चंद्रशेखर, मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो यूज़ करके फेंक दिया? मैं किसी की बेटी बहन इज़्ज़त हूँ। जो तुमने किया उसकी माफ़ी नहीं, सज़ा होगी, याद रखना। अब कोर्ट में मिलते हैं। वहीं रोहिणी ने एक और पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि चलो एक्सेप्ट तो कर लिया, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ, याद रखना। तो यहाँ पर रोहिणी घावरी ने अपना स्टैंड साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो अब कभी नहीं आने वाली हैं। सीधे सीधे वो ये कह रही हैं कि अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। रोहिणी घावरी से जब पूछा जाता है कि आप इसमें केस कब दर्ज कराएंगी, कब मामला दर्ज कराएंगी, तो वो यही कहती हैं कि बहुत जल्द हम चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ केस फाइल करेंगे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। मीडिया के सामने वो दो टूक यही कहते हैं कि हम इस पूरे मामले में कुछ भी मीडिया के सामने नहीं कहेंगे, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे जो कुछ कहना होगा। तो ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है और जो महिलाएं चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रही थीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थीं, उन महिलाओं को चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक कह रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस द्वारा प्रायोजित महिलाएं हैं। यहाँ पर ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद की छवि को धूमिल करना चाहती हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी आरएसएस चंद्रशेखर आज़ाद के पांव को खींचकर उन्हें गिराना चाहती है, उनकी छवि को धूमिल करना चाहती है, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। जिस तरीके से महिलाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध किया, क्या लगता है क्या चंद्रशेखर आज़ाद की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ जाएंगी? और रोहिणी घावरी ने अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज कराया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या लगता है इसमें कौन सही है कौन गलत है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।